अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिस्टर टेन इन्वेस्टेड $5,000 इन एंडोमेंट fund for 5 years. The fund pays an interest compounded yearly. At the end of 5 years, he receives a total of $5,800. Find the interest rate. अब वो कह रहा है कि भाई एक बंदा है जिसने ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट यानी उसने $5,000 इन्वेस्ट किए और जो अमाउंट टोटल अमाउंट उसको रिसीव हुई 5 साल बाद वो 5,800 यानी डॉलर उसने रिसीव किए। तो टाइम कितना था? 5 years टाइम था। तो अब हमें बताना है कि अमाउंट एक्यूमुलेट एट द एंड ऑफ 5 years जो है हमने अब फार्मूला लगा दिया। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो एक्चुअली हमने आर जो है ना वो फाइंड करना है। रेट जो है ना, यहाँ मैं लिखना भूल गया, रेट जो है दैट इज आर इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। फार्मूला लिखा, जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे और हम आसानी से हमारे पास आर की वैल्यू निकल आएगी। ए है, ए हमारे पास क्या है जी? ए हमारे पास है जी, वेयर इज ए की वैल्यू 58। ए की वैल्यू हमारे पास 58,000 है, ठीक हो गई जी। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 5,000 है, यानी कि $5,000 है इनटू 1 प्लस आर, क्योंकि हमने फाइंड करना है 100 एज इट इज, और एन जो है वो क्या है? 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख देना। ये जो वैल्यू है इस साइड पे आके डिवाइड कर दें। 5800 डॉलर आ गया और नीचे हमारे पास कितना आ गया? $5,000 आ गया। और इस तरफ हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 और एन जो पावर 5 है वेस्टिस। ये 3 जीरो को 3 जीरो से हम कैंसिल कर देते हैं और फिर कैलकुलेटर पे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 58 डिवाइडेड बाय 5800 है ना, सॉरी ये 3 जीरो नहीं करते, 2 जीरो करते हैं। 58 डिवाइड बाय 5050, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.16 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100 और इसकी पावर क्या आ गई? 5। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी ज़रा कैलकुलेशन बड़ी ट्रिकी टाइप है, वो थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए हम मेरे पास क्या है? 1.16 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100 और इंटू 5 है। अब मसला ये है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो इस फिफ्थ पावर 5 जो है इसके इनसाइड है। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो उस 5 को मैं उड़ा दूंगा ना। जब 5 उड़ेगा तभी तो ये आर कहीं से मैं बाहर निकाल सकता हूँ। जब तक ये 5 है तो ये आर नहीं बाहर इस ब्रैकेट से नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तो ये फाइंड भी नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि ये 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल यानी 1/5 होगा। तो इसका मतलब जो होगा कि मैं फिफ्थ रूट दोनों तरफ ले लूंगा। अब मैं ऐसे करूंगा कि इसकी पावर यानी फिफ्थ रूट जो है इधर भी आ गया, 1/6 आ गया, और इस तरफ भी 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 5 और ये आ गया और यहाँ पर 5 आ गया और इक्वल का साइन है। इस 5 से जो फिफ्थ रूट है ये कट गया। 1.16 अच्छा, इसका मैं फिफ्थ रूट लूंगा, इसलिए ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कैलकुलेटर पे क्योंकि मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भी मैं साथ साथ शेयर कर दूंगा। वो आपने क्या करना है कि 1.16 लिखना है, फिर एक्सपोनेंट का बटन दबाना है, फिर आपने यही वाली इस तरह क्या करना है कि हमारे पास, मैं आपको बल्कि कैलकुलेटर पे साथ साथ करता भी जाता हूँ। यानी देखो 1 डिवाइडेड बाय, देखो 5। अब देखिए क्या होता है, इसकी पावर ये क्या होता है? 1/5 होता है ना, यूँ 1/5। तो 1/5 क्या होगा कि 1 डिवाइड बाय 5 भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको लिख दिया और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया? 1 प्लस आर ओवर 100। अब मैं इसे क्या करूँगा, ये देखें एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही मैं ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट डाली, 1.16 लिखा, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, फिर देखिए मैंने एक्सपोनेंट का बटन प्रेस किया, फिर अगेन ब्रैकेट को मैं लगाई 1, फिर डिवाइड का साइन 5, अगेन मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया और क्या कर दिया जी? इक्वल किया, तो मेरे पास आ गया जी 1.0
301228 इस तरह आ रहा है, तो मैं सिर्फ इतनी वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि इतनी एज पर आंसर मुझे इतनी ही रिक्वायर्ड होगी। इज इक्वल टू 1 प्लस आर आवर 100। अब देखिए 1 माइनस नहीं 1 सॉरी 1.030, ये वाला 1 को इधर ले आओ, ये आके माइनस हो जाएगा और आर आवर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसमें से मैं माइनस 1 कर देता हूँ। जब मैंने -1 कर दिया तो -1 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 0.030 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसको मैंने 100 कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा जी 3.01 01 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू जो मैंने फाइंड करनी थी, आर इज इक्वल टू 3.01 मेरे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया जो उसने मुझसे पूछा था कि फाइंड द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट आप सिंपल लिख देंगे NTERES, इंटरेस्ट रेट जो होगा दैट इज 3.01 जो है आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप जो है पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अच्छा, इसमें क्या है कि ये क्योंकि रेट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है, तो इसलिए इसके साथ आपने परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। 3.01% जो है हमारे पास है, क्योंकि आर हमेशा परसेंटेज में, यहाँ पे आर जो होते हैं ना वो परसेंटेज में होते हैं। तो ये मेरे पास जो था जी क्वेश्चन 18 वो हो गया कंप्लीट। आई होप के क्वेश्चन समझ आया होगा।